अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज नेक्स्ट लेक्चर में हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग रॉ ऑपरेशंस। हमने रॉ ऑपरेशंस काफ़ी सारे देख लिए थे कि किस तरह रॉ जो भी मैट्रिक्स है उसको रॉ ऑपरेशन करके किस तरह उसको रिड्यूस करके सॉल्व करते हैं। और उसके बाद रॉ एक्लॉन फॉर्म भी देख ली थी और रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म भी देख ली थी। तो इसी की एप्लीकेशन है कि हम मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। इन्वर्स बेसिकली, अगर आपको कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको, तो और आपसे कहा जा रहा है इन्वर्स निकाल दें, तो बेसिकली आप इस तरह ए इन्वर्स निकालते थे। और जो इसका जो आप नाइन मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा इसका इन्वर्स निकालने का तरीका, वो आपने ये पढ़ा होगा कि आप ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए इसको डिवाइड करते थे डिटर्मिनेंट ऑफ ए थे। तो ये तरीका आई थिंक सबको आता ही होगा, ये किस तरह निकालते हैं। हमारा जो मेन काम है कि इन्वर्स निकालना है रॉ ऑपरेशंस को यूज़ करके। जो रॉ ऑपरेशंस हमने देखे थे कि हम किस तरह दो रॉस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, और उसके अंदर हमें वन और ज़ीरो बनाने होते थे। तो कुछ दो एग्जांपल्स करवाऊंगा। एक ऐसी एग्जांपल जिसमें जो है वो किस तरह किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी एग्जांपल में ये बताऊंगा कि ज़रूरी नहीं कि, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी मैट्रिक्स भी होती थी जिनका इन्वर्स नहीं निकलता होता। तो किस तरह पता लगेगा कि कौन सी मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलता है, या मतलब इन्वर्स नहीं निकलेगा तो क्या कंडीशन आएगी। तो हम वो दो एग्जांपल्स में देख लेते हैं। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास, एक मैट्रिक्स दी हुई है हमें ए। इसमें एलिमेंट हैं 1 2 1 2 5 0 और 3 3 8। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। आपसे कहा जा रहा है इसका इन्वर्स निकाल देना ज़रा। तो इन्वर्स निकालने का तरीका ये है कि आपने जो है इस मैट्रिक्स को, इससे पहले एक और चीज़ बता दूं, एक हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जब फिलहाल ये जो है थ्री रो थ्री कॉलम वाली मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की समथिंग ऐसे होगी। हाँ, 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के अंदर सारे एलिमेंट डायगोनल कहलाता है। ये जो एरिया होता है ये वाला, इधर सारे एलिमेंट वन होते हैं, बाकी ऊपर नीचे सब जगह ज़ीरो होता है। ठीक है। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि हमने इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास एक इन्वर्स मैट्रिक्स निकल के आएगी। किस तरीके से लिखना है हमने, तो हमने यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखनी है अपनी जो आपको दी हुई है, 1 2 1 2 5 0 3 3 8। और आपने एक लाइन डाल के ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेनी है। यहाँ पे आपकी ए मैट्रिक्स आ गई जो आपको सवाल में दी हुई थी, फिर एक लाइन डाल के आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। अब करना क्या है बेसिकली कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को इस फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, मतलब इसको बेसिकली आपने 1 0 1, मतलब आप जो ऑपरेशन लगा देते रिड्यूस एक्लोन फॉर्म लगाते थे कि आपके पास ऊपर वन होता था बाकी नीचे जीरो, वन ऊपर नीचे जीरो, वन ऊपर नीचे जीरो, तो आप उसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बना रहे होते थे समथिंग। हर जगह नहीं बन पाती, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हमारा एम ये होता है कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप या इस तरह की कोई मैट्रिक्स टाइप बना लें। तो इधर भी हम यही काम करेंगे। अच्छा, करना क्या है बेसिकली, आपने इस मैट्रिक्स पे जो ऑपरेशन अप्लाई करना है वही ऑपरेशन इस वाली मैट्रिक्स पे भी अप्लाई होगा। जो मैट्रिक्स पे ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई होगा वही ऑपरेशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। किस तरीके से वो हम देख लेते हैं। तो पहला काम तो ये करना है कि इस वन की मदद से इसको और इसको ज़ीरो बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या ऑपरेशन होगा हमारे पास। हमें इस वन की मदद से इसको ज़ीरो बनाना है, इसको ज़ीरो बनाना है, तो बेसिकली हमें R2 में चेंज लाना है। और साइन सेम है, तो क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे 2R1। ये पहला ऑपरेशन हो गया। इसी तरह दूसरा R3 में लाना है, वो नंबर सेम ही है, तो यहाँ पे हम -1 से R1 कर दिए। तो क्या होगा हमारे पास, पहली रो में कोई चेंज नहीं आएगा, दूसरी रो में चेंज आना है। अब दूसरी रो में हमारे पास क्या है, R2 -2R1। तो R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है।
प्लस -2 इंटू आर वन हमारे पास क्या है 1, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ गया 0। ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगला नंबर उठा लेते हैं 5 प्लस -2 इंटू 2। तो ये आपके पास जो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 -2 -2 -4, 5 -4, आपके पास जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है। 5 - 4 1 बच रहा है। और तीसरा क्या है हमारे पास 3 प्लस -2 इंटू 3। तो 3 - 6, आपके पास जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। 3 - 6 -3। ठीक है। इस तरह करके हमने यहाँ पे तीसरी रो पे भी आ जाते हैं। तीसरी रो पे अगर हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा 0। सिमिलरली अब यहाँ ऑपरेशन करेंगे तो बचेगा -2 और 5। मेरे नहीं ख्याल इस ऑपरेशन में कोई मसला होगा आपको, क्योंकि हम ये बेसिकली करके आ चुके हैं सारा काम ना। ये हम सारा कुछ पिछली क्लासेस में करा हुआ है हमने। अच्छा, अब मैंने कहा था कि जो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म किया वही ऑपरेशन यहाँ ही परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमने R2 में चेंज लाया था, तो R1 में तो कोई चेंज नहीं था, R1 ऐसी आ जाएगी। R2 में हमने क्या करा था, R2 प्लस -2R1। तो R2 का पहला एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 0 प्लस -2 इंटू R1। R1 हमारे पास क्या है 1। तो 0 -2 इंटू 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 आ जाएगा। तो देखें अब यहाँ पे जो 0 था इस पे चेंज हो गया, -2 में चेंज हो गया। सिमिलरली अगले एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 प्लस -2 इंटू 0। ऊपर वाले एलिमेंट में 0 है तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। और बाकी दोनों 0 तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे तीसरी रो में क्या था ऑपरेशन, R3 प्लस -R1। तो R3 का एलिमेंट क्या है 0 प्लस -1 इंटू R1, हमारे पास क्या है 1। -1 + 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। बाकी दोनों जगह 0 है, 0 आ जाएगा, और बाकी यहाँ 1 है, ऊपर 0 तो यहाँ 1 ही रह जाएगा। तो पहला जो ऑपरेशन हमने इस मैट्रिक्स पे परफॉर्म किया वही सेम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे परफॉर्म करेंगे। तो आप देखेंगे ये मैट्रिक्स बेसिकली इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और ये मैट्रिक्स जो है यहाँ पे 1 0 वाली कुछ ना कुछ नई मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगी, और वो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो आपका इन्वर्स कराएगा। अच्छा, पहला ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन देखना क्या करना है हमें। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि जो है वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को 0 बना लेते हैं। इस वाले एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम, क्या ऑपरेशन लिखना चाहिए हमें। हमें यहाँ लिखना चाहिए कि हम R2 में चले जा रहे हैं। अब लाएंगे किससे, R1 से भी ला सकते हैं, और R1 से भी लाएंगे। R1 में मसला क्या है कि यहाँ पे 1 है, तो इस 1 की वजह से ना यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर चेंज हो सकता है, तो हम R2 की मदद से लेंगे। R2 में एलिमेंट क्या है 1 है, और साइन से डिफरेंट है तो प्लस आएगा, और 2 इंटू R, सॉरी यहाँ पे R3 आएगा, यहाँ पे R2 आएगा। ठीक है, R3 में चले जा रहे हैं। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो हम ये ऑपरेशन लिख लेते हैं। पहली रो में हमारे पास कोई चेंज नहीं है, पहली रो ऐसी आ जाएगी 1 2 3। दूसरी रो में कोई चेंज नहीं है, दूसरी रो भी ऐसी आ जाएगी। तीसरी रो में चेंज है हमारे पास, ऊपर नीचे दोनों जगह 0 तो यहाँ पे 0 ही आएगा। फिर क्या, R3 + 2R1। तो R3 आपके पास -2 प्लस 2 इंटू 1। तो -2 + 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। सिमिलरली 5 + 2 इंटू -3, 5 - 6, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ गया -1। सेम काम यहाँ भी करेंगे। पहली रो में कोई चेंज नहीं था, पहली रो ऐसी आ गई। दूसरी रो में कोई चेंज नहीं था, दूसरी रो भी ऐसी आ गई। तीसरी रो में चेंज था, तीसरी रो में क्या करा था आपने, R3 + 2R2। R3 का एलिमेंट क्या आपके पास -1 प्लस 2 इंटू -2। तो -1 और -2 क्या हो जाएगा, -1 -4, आपके पास ये आ जाएगा -5। तो यहाँ आपके पास -5 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो आपके पास एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 0 प्लस 2 इंटू R2, 2 इंटू 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, क्योंकि ऊपर 0 ही है। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया हमने। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है हमें। हमारे पास जो है मैट्रिक्स, ये आ गई मैट्रिक्स। अच्छा, अब जो है बेसिकली क्या करना है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को या इस पर्टिकुलर एलिमेंट से ये वाले 3 को 1 बनाना, ये वाले 3 को 1 बनाना है। पहले एक काम ही करते हैं, इसको ना माइनस ख़त्म करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 1 2 3, 0 1 -3, 0 0 1। कैसे 1 हुआ, हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया, ऑपरेशन किया हम करा रहे हैं बाय -1 इंटू R3। पहले R3 को -1 से कर दिया, तो R3 पूरी -1 से मल्टीप्लाई हो गई।
1 0 0, ये ऐसे ही आ जाएगा -2 1 0। और जो ऑपरेशन R3 में यहाँ पे हुआ यहाँ पे भी होगा, तो ये -5 प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस +2 माइनस का 2 हो जाएगा, और +1 माइनस का 1 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है। वन, अच्छा, अब क्या करना है हमने, देखते हुए हमें करना क्या है। अब हमने इस 1 की मदद से इसको और इसको 0 बनाना है, तो क्या है परफॉर्म करेंगे हम, हमें R2 में ही लाना है। तो R2, नंबर्स डिफरेंट है साइन, तो प्लस, और नंबर क्या है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 R3 से लाना है। और सिमिलरली R1 में भी लाना है, तो R1, डिफरेंट नंबर्स अलग अलग हैं, सॉरी साइनें सेम है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, और 3 R3। तो R2 में चेंज देख रहे थे, R2 में क्या चेंज आएगा, दोनों अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे तो ज़ीरो ही आ जाएगा R2 में। नीचे ज़ीरो है, ऊपर क्या है हमारे पास 1 है, तो हम क्या नंबर आएगा हमारे पास 1 + 3 × 0, तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ भी 1 आ गया। और ये -3 +3 × 1, तो -3 + 3 आ गया 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 बन गया हमारे पास। सिमिलरली R3 में तो कोई चेंज नहीं था, R3 ऐसे आ जाएगा 0 0 1। R1 में चेंज लाना था, R1 में क्या था, R1 प्लस -3 × R3, तो R1 के एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 प्लस -3 × 0, तो यहाँ 1 ही आएगा, पहला एलिमेंट 1 ही रहेगा। दूसरा एलिमेंट क्या है 2, 2 प्लस -3 × 0, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, ओ सॉरी 2 ही आएगा। और ये क्या बन जाएगा 3 प्लस -3 × 1, तो ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। सेम काम यहाँ भी परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या एलिमेंट थे, 1 0 0 था, तो सेम काम यहाँ भी परफॉर्म कर लेते हैं, इसको ज़रा मिटा देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास क्या नंबर था, R2 में चेंज लाना है पहले। R2 हमारे पास क्या है -2 प्लस 3 × R3, 3 × 5, तो -2 और 3 5 था 15, तो यहाँ पे आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा 13 बचेगा। तो पहला एलिमेंट आपका 13 आ गया। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट इस परफॉर्म करने के बाद -5 आएगा और -3 आएगा, ठीक है, यही वाला आपने परफॉर्म करना है, ये वाला ऑपरेशन इस वाली जगह पे, ठीक है। सिमिलरली अब R3 में कोई चेंज नहीं है, R3 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। R3 हमारे पास क्या है 5 -2 -1, और R1 में चेंज है, तो R1 में जब हम ये परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट बचेगा बचेगा -14, 6 और 3, ठीक है। तो अब देखें आहिस्ता आहिस्ता हमने जो है इसको, इस 1 के नीचे 0 बना लिया है, इस 1 के ऊपर 0 बना लिया है, अब इस 1 के ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। तो अब क्या हमारे पास एक्शन परफॉर्म होगा, हमने बेसिकली R1 में चेंज लाना है, तो R1 और किससे लाना है R2 से लाना है, सेम साइन है, तो प्लस -2 × R2। अब R2 में पहले एलिमेंट, R1 में पहले एलिमेंट क्या है 1, और नीचे जो 0 है तो 1 ही आ जाएगा। और बाकी रो में तो कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे लिख के देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है R2, सॉरी R1 में एलिमेंट क्या है हमारे पास 2, प्लस -2 × R2 का एलिमेंट क्या है 1, तो -2, ये हो गया 0। और यहाँ दोनों जगह 0 है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। सेम काम यहाँ भी करेंगे, इधर ये रो तो ऐसी आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं था। R3 में भी कोई चेंज नहीं था, R1 में चेंज लाया था, R1 में क्या चेंज लाया था R1 -2 R2, तो R1 का एलिमेंट क्या है यहाँ पे -14, प्लस -2 × R2 का एलिमेंट क्या है वहाँ पे 13, तो -14 और -26, जो आपके पास बचेगा माइनस का 40, तो यहाँ आ गया -40 आ गया। सिमिलरली अगला करेंगे तो 16 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अब देखें, आपको मैंने शुरू में बोला था कि आपने इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को, इस वाली मैट्रिक्स को जो आपने यहाँ बनाई थी, इसको आपने आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना था। देखा आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये जो नंबर्स है ये 1 1 1 आ गए, और बाकी ये सब जगह 0 आ गया। तो ये आपकी बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई, जिसको हम आई मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और जो इसको कन्वर्ट करने के बाद जो यहाँ पे जो रिजल्ट आया आपके पास, ये जो मैट्रिक्स आई बन के, ये वाली, ये आपकी कहलाएगी ए इनवर्स, ठीक है। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, कि आपका जो ए इनवर्स निकल के आया वो आया -40, 16 और 9,
13 -5 -3 5 -2 और -1। ये आपका इन्वर्स कहलाएगा कि हमें रॉ ऑपरेशन से किस तरह इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम काम ये कर लेते हैं कि एक दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं, तो उसमें देख लेते हैं अगर इन्वर्स नहीं निकलेगा तो क्या काम होगा। यहाँ हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है एग्जाम्पल 2 है ये। 1 2 -1 6 4 2 4 -1 और 5। ये आपकी ये मैट्रिक्स है और आपने इन्वर्स निकालना है बेसिकली। तो ए इन्वर्स निकालना है इसका। तो उसी तरह हम लिख लेते हैं इस मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स को जब इसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म आएगी। 1 2 -1 6 4 2 4 -1 और 5। और उसके बाद 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपने इस फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमने चेक करना है कि आपके पास इसका इन्वर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा। तो पहले क्या करते हैं हम, पहले हम इस 1 की वजह से इसको इसको 0 बना लेते हैं। तो क्या एलिमेंट क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम। हमारे पास R2 सेम साइन है तो माइनस, और 2 × R1। इसी तरह R3 डिफरेंट साइन है तो प्लस, और 1 1 था तो उसको डायरेक्ट R1 लिख दिया। तो यहाँ पे जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दोनों जगह 0 आ जाएगा। इस रो में कोई चेंज नहीं है, और जब यहाँ पे एलिमेंट परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे ये 4 कन्वर्ट हो जाएगा -8 में। ये आ जाएगा -9। ये आ जाएगा हमारे पास 8 और ये आ जाएगा 9। सेम काम यहाँ भी करना पड़ेगा। R1 में कोई चेंज नहीं था, R2 में हम चेंज लाए थे इस तरीके से। तो R2 में चेंज आने के बाद जो हमारे पास नंबर आएंगे वो आएंगे -2 1 और 0। और R3 में चेंज आएगा 1 0 1। ठीक है, हमने वही परफॉर्म किया। ये सारे ऑपरेशन आपको करने आते हैं, ये हमने पीछे एग्जाम्पल में भी देखा और बहुत सारी जगह देख चुके हैं। क्या कर सकते हैं हम, हमें बेसिकली यहाँ पर बनाना होता है, फिर यहाँ पर बनाना होता है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे इस मैट्रिक्स को देखें ना तो ये नंबर यहाँ पे -8 और इसके नीचे +8 या -9 इसके नीचे +9। तो हम, अगर मैं बोलूँ कि इन दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, बेसिकली मुझे यहाँ पे 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए कर सकता हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सेम नंबर है और एक प्लस का एक माइनस का है, तो सॉरी ऐड कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, R3 + R2। R3 में चले जा रहा हूँ और R2 है। पहली तो ऐसे आ जाएगी, R2 में कोई चीज़ नहीं आएगा। R3 में चेंज आएगा। R3 में क्या, R3 + R2। R3 का एलिमेंट क्या है, 8, और प्लस R2, 8 - 8 क्या हो जाएगा, 0, और 9 - 10 क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली यहाँ भी देख लेते हैं, 1 0 0 -2 1 0। और यहाँ जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों को ऐड करने के बाद 1 - 1 -2 के बाद आ जाएगा -1। 0 + 1 1 और 1 + 0 1। अब मसला ये आ गया कि यहाँ पे अगर आप देखें कि ये तो सब जगह 0 बन गया, तो 0 बन गया। अब यहाँ तो आइडेंटी मैट्रिक्स बन ही नहीं सकती। आइडेंटी मैट्रिक्स ये 3 × 3 की मैट्रिक्स थी, तो आइडेंटी मैट्रिक्स तो ऐसे होती है। सॉरी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में ये जो जगह थी यहाँ तो सब जगह 0 आ गया, ये तो पूरी 0 बन गई। तो इस पर्टिकुलर केस में इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। तो मतलब आप आगे कुछ आप काम कर नहीं सकते इसको आइडेंटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो आप क्या लिख देंगे, इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट, या इसका दूसरा नाम होता है कि इसको ए मैट्रिक्स में नाम दिया तो हम लिखेंगे ए इज नॉट इन्वर्टेबल। तो आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई हुई कौन सी की किस तरह हमें पता चल जाएगा कि किस तरह मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल सकता है या किस तरह नहीं निकल सकता। तो इसके मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ।
तो वो आप लोग परफॉर्म करिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह इसका मैटर, किस तरह इन्वर्स निकालना है। तो इसके जो क्वेश्चन करने के हैं वो हैं एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 9 to 18। 9 से लेके 18 तक के क्वेश्चन है जिसमें आपको बेसिकली इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्स के। तो उसमें 3x3 की मैट्रिक्स भी हैं, 2x2 की मैट्रिक्स भी हैं, 4x4 की मैट्रिक्स भी हैं। तो आपने जो है बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती हूँ, तो आपने इन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। ठीक है।